सो सॉरी सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप? वेरी सॉरी। भैया गाड़ी रोकिए आप, मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, यही रोक दीजिए गाड़ी। सॉरी मैडम, थोड़ा झटका खा गई गाड़ी, गड्ढा आ गया था। सॉरी बोल दिया ना मैडम। पी रखी है क्या आपने? अच्छी तरह से जानती है आप जैसे लोगों को मैंने कहा ना भैया गाड़ी रोकिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। मैडम सॉरी बोल दिया ना, हो गया ना। बस बस रहने दो अपना सॉरी, अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को मैं। क्या चल रहा है तुम लोगों के दिमाग में? हाँ चल रहा है दिमाग में। बोल क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी? कहा ना गाड़ी रोको यहीं पर, तुम रोकते क्यों नहीं गाड़ी? इतनी देर से कह रही हूँ मैं। अरे मैडम यहाँ कहाँ रोक दो गाड़ी, ये हाईवे है, यहाँ उतरना आपके लिए सेफ ना है। और 15 मिनट की बात है, पहुँच जाएंगे बाजितपुर। ये जानबूझ के कर रहे हो ना तुम लोग? तीनों की मिली भगत है, रोक दो गाड़ी। बेकार का शक कर रही हो मैडम आप। कोई शक वक नहीं कर रही, सब जानती हूँ मैं। तुम लोगों की ना नीयत ठीक नहीं है। होश में रह के बात करो मैडम। हम लोग क्या गुंडे वाले दिखते हैं? वो क्या कहते हैं, बलात्कारी दिखते हैं क्या? हाँ हो बलात्कारी। बलात्कारी बोल रही तू हमें? बलात्कारी क्या होता है मैं बताता हूँ तुझे। छोड़ो मुझे, खाना छोड़ो मुझे। मुझे थप्पड़ मारेगी तू, मुझे थप्पड़ मारेगी। बता दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पागल हो रहा है क्या कर रहा है? बिचू छोड़ उसे। आज सबक सिखाते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दे? आज तो ये बलात्कारी बोल रही है ना, इसे बताता हूँ बलात्कारी क्या होता है। छोड़ो। अगर हाईवे पे किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे बिजू नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं तुम लोगों से, तुम लोग छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मेरे बच्चे। बिजू छोड़, हट जा, बिजू छोड़, तू भी तो बता, सब छोड़, सब छोड़, रुपए नहीं, क्या बोली सुना नहीं तेरे, मुझे लड़के हो, रुपए क्या बोला उसने सुना नहीं, क्या बोला, मुझे नहीं, पकड़ इसको, क्या बोली, बिजू, तू हटा ला, तू मत आ बीच में, क्या कर लेगी बोल? बिजू, रमन भाई, बिजू, छोड़ दो मुझे, मुझे मेरे बैग के पास मुझे मेरे बैग के पास जाना है। मेरी बैग। बिजू ये क्या कर रहा है तू? चंदू तू ऑटो को झाड़े में छिपा गया, नहीं कोई देख लेगा तीनों फंसेंगे। जा बैग नहीं। अरे जाना चंदू, रमन भाई तू नहीं जाओ। मेरी बच्ची, छोड़ो मुझे, मेरी बच्ची का क्या हो? मुझे मेरी बच्ची के पास जाना है। ब्रजेश, बाजितपुर पहुंचा? हाँ बाजितपुर ही जा रहा हूँ, प्लीज बार बार कॉल मत करो। आज बताता हूँ रेप क्या होता है। छोड़ो मुझे। चंदू भाई लकवा मार गया क्या? ये गलत है, ये सही नहीं किया तूने। अरे कुछ गलत नहीं किया, कुछ चल के आई थी हमारे पास, ऊपर से धमकी अलग। अगर रेप किए बगैर छोड़ देते ना तो बिना रेप किए ही पुलिस हमें अंदर कर देती केस में। देख अब ये कहीं ना जाने की। मैं तो कहता हूँ बहती नदी में तू भी हाथ धो ले, अब कुछ ना कर पाएगी ये। मजे ले ले। देख अगर तू कुछ नहीं करेगा ना तो भी तेरा नाम आएगा। मैं तो बोल रहा हूँ तू सारे अरमान पूरे कर ले। अरे जाना। आज का सर ना छोड़ियो,
रमन भाई, मुझे पता है आपकी पत्नी को गुजरे 3 साल हो गए। अरे जाओ भाई, जाओ। सुप्रिया ने रेजिस्ट किया, विरोध किया तो बड़ी बेरहमी से उसके बच्चे को उससे छीनकर दूर जमीन पर पटक दिया गया और फिर तीनों एक एक करके उस अबला की अस्मिता को तार तार करने के लिए उस पर टूट पड़े। विजू, चंदू और रमन ने सिर्फ अपने आवेश को अंजाम नहीं दिया था, बल्कि एक अपराध को अंजाम दिया था। आवेश आमतौर पर इंसान की सोच हर लेता है और फिर उसे परिणामों की चिंता भी नहीं रहती। अफसोस कि इसका खामियाजा इन मासूमों को भुगतना पड़ा। काश के ब्रिजेश सही वक्त पर पहुंच गया होता। 1.5-2 घंटे से निकली हुई है, फोन भी घर पे छोड़ा हुआ है। घर से यहाँ तक का सारा रास्ता देख लिया, कहीं नहीं मिली। अरे दामाची, मुझे तो लगता है वो वहीं कहीं होगी, आसपास पड़ोस में किसी सहेली के घर। सुप्रिया बड़ी सियानी लड़की है, इतनी रात को इतनी दूर नहीं आएगी। दामाची, आप जाकर वहीं कहीं ढूंढिए उसे, जाइए जल्दी। हाँ मम्मी, मिली क्या सुप्रिया? कहीं नहीं मिली। उसकी सारी सहेलियों के घर पे पूछ लिया मैंने। तो फिर तू ऐसा कर, सीधा मदनपुर थाने पहुंच, हमें रिपोर्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है मम्मी। सर कंप्लेन लिखवाइए सर। सर मेरी बीवी और बच्चे 5-6 घंटे से गायब है सर। हाँ बेटा भाई, 24 घंटे से पहले रिपोर्ट ना लिखी जाती गुमशुदगी की। नहीं लिखी जाती? हाँ सर, मेरी बीवी और बच्चों को कुछ हो गया तो? सर मैं हर जगह 3 साल हो गए ना, लेकिन आज तो बड़ा मजा आया होगा, हैं? और अब आप बाप पुण्य के प्रवचन दे रहे हैं। लाइफ को एंजॉय करो ना भाई, एंजॉय करो। भाई मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। कैसी धमकी? सर मेरे हाथ में बसीन के बेटे को चोट लगी थी, तो उसने मेरी बेटी महक को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। तूने मेरे बेटे का खून निकाला ना, अभी वैसे ही उससे ज्यादा खून तेरी बेटी का निकालूंगा। यानी कि इसी धमकी की वजह से तुम्हारी बीवी बच्ची को लेकर घर छोड़कर चली गई? जी सर। ये भी तो हो सकता है कि आस पड़ोस में कहीं गई हो। नहीं सर, मैं आस पड़ोस में हर जगह देख चुका हूँ, वो कहीं नहीं मिली। भाई देखो, ऐसा है, वैसे तो हम 24 घंटे से पहले कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते नहीं, क्योंकि मामला औरत और बच्ची का है तो हम कार्रवाई करते हैं। उनकी तस्वीर है तुम्हारे पास? जी सर, मेरे फोन में। मदनपुर से बाजितपुर के बीच में जितने भी थाने हैं, सब में ये फोटो सर्कुलेट करवा दो, सभी पीसीआर को अलर्ट कर दो। सर महीने के बच्चे के साथ मदनपुर से बाजितपुर के लिए निकली है। उसके बारे में किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन हो, मदनपुर चौकी में संपर्क करें। कोई तो रुक जा। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मेरी बच्ची को हॉस्पिटल
मेरी बच्ची हॉस्पिटल चले ना। ये तो वही लग रही है। सर वो औरत और उसकी बच्ची अपनी एक पीसीआर वैन को मिल गई है। सर बच्ची की हालत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उसे सिटी हॉस्पिटल ले गए। चलो तिवारी, ब्रिजेश की फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। अब आइए जल्दी यहाँ। क्या हो गया मेरी बेटी? कांस्टेबल मुझे छोड़ो। जाइए। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को चेक करें। मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कितने बजे निकली थी तुम घर से? मेरी बच्ची ला दो। मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी महक? तुम रात भर रही कहाँ? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम लेके गई थी ना मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ला कर दो। भूखी है, कल रात से भूखी है। वो छोटी सी है, वो समझ में नहीं आता। सुप्रिया, तुम्हारी बेटी अब नहीं रही। नहीं रही मतलब? अरे वो जिंदा है, लेकर आई हूँ मैं उसे कुछ नहीं हुआ, बस वो भूखी है। मेरी महक को ला दो, छोटी सी है वो। तुम्हें बताया ना, लेके गए थे। मेरी बच्ची ला कर दो, वो छोटी है, भूखी है। संभालो अपने आप को सुप्रिया। दे दो सुप्रिया, अरे सुप्रिया, बच्ची ला दो। तुम्हारी बेटी को मारा किसने? क्या हादसा हुआ था? और कौन था तुम्हारे साथ? अरे मेरी बच्ची बहुत छोटी है। तुम्हारे पति ब्रिजेश ने मारा या खुद तुमने ही मार डाला अपनी बेटी को? ला दो ना, तुम ला दो। कोई तुम इधर शरीर पर चोट के निशान कैसे? मेरी बच्ची का, मेरी बच्ची ला। किसी ने हमला किया तुम पर? बैठ जाओ। अरे साहब को पूछ रहे, बताओ। मेरी बच्ची शाम को भूखी है, जाओ कल हाथ से बहुत रो रही थी वो। मेरी छोटी सी बच्ची मेरे बिना नहीं रखती। छोटी है, भूखी है। इसकी बच्चे की मौत की वजह क्या है? मुझे लगता है बच्ची की मौत सर पे चोट लगने से हुई और ये औरत शॉक में। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इसके साथ कोई अनहोनी हुई है। इसका मेडिकल टेस्ट करवाओ। जी मैं देखता हूँ। मेरी बैग में चला दो। मेरी बच्ची छोटी है, उसे कुछ नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को कुछ होने नहीं दूंगी। मैं महक ला। मैम मेरी बच्ची एडमिट हुई है महक नाम से, और मेरी वाइफ सुप्रिया भी। मैम कहाँ है वो लोग? वो मेरी बहू है, उसके साथ एक छोटी बच्ची भी है। मैम प्लीज बताओगे आप कहाँ हैं? सर मेरी बच्ची महक कहाँ है सर? यही है। पहले तुम एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी का स्वभाव कैसा है? स्वभाव मतलब? ना मतलब ये कि वो झगड़ालू है, मारपीट कर सकती है वो? कभी कभी आता है गुस्सा उसे। इतना गुस्सा कि वो गुस्से में आके अपनी बच्ची को ही मार डाले। बच्चे को मार? ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बच्ची कहाँ है सर? सर प्लीज सर मेरे को बताओ सर, महक कहाँ है? मेरी बच्ची कहाँ है सर? सर मेरी बच्ची कहाँ है सर? प्लीज सर मुझे बता दो सर, मेरी बच्ची कहाँ है? मेरी हमारी महक नहीं रही। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारे साथ जाता था, हमारी महक के साथ ये सब नहीं होता। सब मेरी गलती है। नहीं बचा मैं, नहीं बचा मैं अपनी बेटी को। मेरी गलती है। मेरी बच्ची,
पूरी रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर बात सीरियस है, इसलिए पहले बता रहा हूँ आपको। गैंग रेप हुआ उसके साथ। व्हाट? ये क्या कह रहे हैं आप? जी, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बहू के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। सुप्रिया, क्या हुआ था उस रात? देखो सुप्रिया, तुम्हारा बोलना बहुत जरूरी है ना। तो जिन्होंने ये सब किया है वो साफ बच लेंगे। समझने की कोशिश करो। तुम एक माँ हो, अपने बच्चे की खातिर ही बोलो। एक औरत हो, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ बोलोगी नहीं? बोल बेटा, बोल दे। देखो सुप्रिया, डरने की जरूरत ना है, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। जो कुछ भी जानती हो बता दो। बेटा, अपनी महक के हथियारों को पकड़वाना नहीं है, कम से कम अपनी महक के लिए बोल दे बेटा। अपने बच्चे की खातिर बोलो। क्या मैं कुछ चीजें मुझसे आंखों के सामने में बच्चे की जान कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर। तीन आदमी थे, वो रास्ते में मिल गए, मेरे साथ बदतमीजी की। सर, हमने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला था, लेकिन इस संकट से उसे बचा नहीं पाए। अगर पुलिस हम तक पहुंच गई ना, तो सिर्फ सरपंच साहब जो हमें बचा सकते हैं। सरपंच कह रहे थे सरपंच बचा लेंगे। सरपंच? यानी कि वो किसी गांव के रहने वाले हैं। लेकिन सर, हमारे आसपास तो कई गांव हैं, मालूम कैसे चलेगा? सुप्रिया, उन लोगों का चेहरा ध्यान है तुम्हें? किसी एक का भी चेहरा ध्यान हो? अले 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 अले, बस बस बस, क्या हुआ? अले 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 अले, अरे क्या हुआ है तुम्हें? जब से आए हो ना सोए हो ना कुछ खाया है। अच्छा लो, इसको संभालो, तब तक मैं इसकी दवाई लेके आती हूँ। योगेश, ये हादसा मदनपुर और बाजीपुर के बीच में हुआ है और दोनों जगहों के बीच का फासला करीब 15 किलोमीटर है। पीसीआर के मुताबिक सुप्रिया उन्हें जहां मिली थी वो एरिया मदनपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि जो कुछ भी हुआ इसी बीच में हुआ। क्राइम स्पॉट पे भी जाके देखो, शायद कुछ मिले। सर,
सर ये रहे वो स्केचेस। सर सुप्रिया के बताए हुलिये के मुताबिक ये दोनों स्केच उन दोनों रेपिस्ट से मैच नहीं कर पाए, जबकि सर ये स्केच मैच कर गया। सर ये स्केच उस ऑटो ड्राइवर का है जिसमें सुप्रिया बैठी थी। भाई साहब बाजितपुर चलोगे क्या? हाँ जी चलेंगे, बैठ जाओ। सर सुप्रिया के बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्ची की मौत सिर पे चोट लगने की वजह से हुई। समय 12 से 1 बजे के बीच, यानी कि सुप्रिया उस रात बच्ची की लाश को लेकर घूमती रही। योगेश, इस रूट पे जितने भी ऑटो देर रात तक चलते हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ। इस रास्ते के आगे पीछे जितने भी पेट्रोल पंप है, टोल नाका है, होटल है, पता करो कहीं सीसीटीवी है क्या। हो सकता है किसी सीसीटीवी में उन क्रिमिनल्स की फोटो कैप्चर हुई हो। आसपास के गांव से शहर आने वाले जितने भी ऑटो हैं सबकी लिस्ट बनाओ। रास्ते में जितने भी थाने हैं उन सब में ये स्केच सर्कुलेट करवाओ। पता करो क्या किसी हिस्ट्री शीटर से ये स्केच मैच करता है। एक टीम बनाओ, आसपास के 20-25 किलोमीटर में जितने भी गांव हैं वहां भेजो। उनसे कहो सभी सरपंचों से बात करें। सर पुलिस के हाथ में स्केच था और एरिया काफी बड़ा था। इतने बड़े एरिया से 3 लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस चाहती थी कि कोई और लीड मिले और सारा काम उन्हें जल्द ही निपटाना था ताकि अपराधियों को भागने का मौका न मिले। पुलिस पूरी शिद्दत से अपने काम में जुट गई। तो चल भाई, बहुत बैठ लिए, ऐश करके आते हैं। हाथ हटा, मुझे नहीं जाना कहीं। देख भाई, जो हुआ उसे भूल जा। एक काम करते हैं, नया शिकार करते हैं। बसंतपुर बहुत माल है उधर, आजा आजा। तो कहाँ जाना तू? मुझे नहीं जाना कहीं। देख रमन, ये तो हो गया फट्टू। अब तू बता, तू साथ चलेगा या नहीं, या फिर यहाँ बैठ के अपनी बीवी का गम मनाता रहेगा? देख, उस दिन की बात मत कर। देख भाई, कुछ ना होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और भाई एक बात बता, तुझे बीवी की कभी महसूस हुई? नहीं ना? मजे लिए थे ना तूने? आगे मजे लेने हैं ना, बहुत मजे लेंगे हम लोग। लेगा ना मजे? लेगा ना? हाँ चल। अरे शर्म कर ले थोड़ी। उस दिन जो हुआ है ना वो सही ना था। तेरे प्रवचन है ना वो तेरे पास ही रख, अब बदहजमी होने लगी है। अगर कुछ देना है ना तो ऑटो की चाबी दे ला। काम करना, मुझे नहीं देना अपना ऑटो। ना दे अपना ऑटो, मेरे पास भी है माल वाला टेम्पो, उसमें शिकार को बिठा लेंगे। तू चल भाई, नहीं तो नया प्रवचन देने लगेगा। आजा, चल चल चल, आजा भाई। सर उस ऑटो रिक्शा वाले का पता लग गया है। ये ग्राम बंदीपुर का रहने वाला है। सर वहाँ के सरपंच ने स्केच पहचान लिया है। हो सकता है बाकी दोनों भी उसी गांव के रहने वाले हों। चलो। अले 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 बच्चा, अले अले अले, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों ऐसे चुप हो? कुछ तो बताओ। कौन सा है? वो रहा। योगेश, पकड़ इसे। चल भाई चंदू, प्रायश्चित करने का टाइम आ गया तेरा। चल। अरे लेकिन हुआ क्या? डालो गाड़ी में, डालो। अरे रुक पीछे। डाली में काट। अरे रुकिए, अरे इंस्पेक्टर साहब, हुआ क्या है? बलात्कार किया आपके पति ने, एक मासूम बच्ची की हत्या की है इसने। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए आप पीछे हटिए, हमें अपना काम करने आप झूठ बोल दीजिए। रहे हटिए पीछे। अरे आप बोलिए, आप लोग रुकिए। अरे प्लीज रुकिए, अरे रुकिए प्लीज। बोल। गलती हो गई साहब, दोस्तों के बहकावे में शराब पी रखी थी साहब। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की लेकिन नीयत खराब हो गई साहब। नीयत खराब हो गई थी? नीयत? बच्ची को क्यों मारा? और तेरा तो एक बेटा भी है ना, जरा सा भी ख्याल ना है तुझे? बोल। साहब उसके सर पे शैतान सवार था, लड़की उसके हाथ से आ रही थी, इसलिए। कहाँ मिलेंगे दोनों? पता नहीं साहब, लेकिन साहब जो आया था मेरे पास साहब, वो बोल रहा था कि
बसंतपुर फैक्ट्री के पास से किसी लड़की को उठाना है। साहब मैंने जाने से मना कर दिया, लेकिन वो रमन को अपने साथ ले गया। साहब वो मुझसे मेरे ऑटो मांग रहा था, लेकिन मैंने चाबी देने से मना कर दिया, इसलिए वो अपना माल वाला टेम्पो अपने साथ ले गया। उस टेम्पो का नंबर और उन दोनों के मोबाइल नंबर बता। जी साहब। सर वो रहा टेम्पो जिसके बारे में चंदू ने हमें बताया था, 9329। पक्का वही है? हाँ सर। ले कमालुद्दीन, दौड़ा उसके पीछे। बिच्छू, हाँ लगता है पीछे पुलिस गाड़ी। वो तेरी, जल्दी 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 भगा 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 यहाँ से। वो आगे से देख, आगे 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 राइट से सीधा जंगल रास्ता जाता है। लगा इसके आगे। बलात्कारी बोला था उसके हाथ से, पुलिस में जाने की धमकी भी थी, खून खौल गया था हमारा। साहब हमारी ऐसी पहले से कोई नियत नहीं थी, लेकिन उस लड़की ने धमकी दी थी। बीजू ने बोला कि उसको सबक सिखाते। साहब मैं इसके बहकावे में आ गया, गलती हो गई मुझसे। बच्ची को क्यों मारा? साहब दारू पी रखी थी, होश नहीं था, और वो बच्ची रोए जा रही थी, वो अर्थ उसे छोड़ नहीं रही थी। सब वो कबाब में हड्डी बन रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ उसे हाथ से खींच के अलग किया। साहब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो मर जाएगी, मैंने सोचा नहीं था साहब। बिना सोचे इतनी हिम्मत आ गई, और वो भी ऐसी हिम्मत कि लड़कियों की इज्जत से खेलना अपनी आदत बना डाला। तुम लोगों को अगर मौत की भी सजा मिले ना, कम है। मदनपुर पुलिस नोएडा उत्तर प्रदेश ने शिकायत दर्ज किए जाने के सिर्फ 48 घंटों में अपनी सूझबूझ और मेहनत से इस संगीन केस को हल कर दिया, जिसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। रमन, चंदू और विजू को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई। काश इन लोगों ने अपने आवेश को समय रहते नियंत्रण में कर लिया होता। काश विवेक और बुद्धि इनका साथ देती और आवेश थम जाता, अपराध का रूप न लेता। कम से कम किसी की जान और इज्जत के साथ दरिंदगी का तांडव तो ना होता। लेकिन यहाँ पर आवेश में अपराधी नहीं, बल्कि विक्टिम का संबंधी, बच्ची का पिता और सुप्रिया का पति ब्रिजेश भी था। पहले लापरवाही में और फिर अहंकार में आकर उसने अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को हैवानियत के मुंह में धकेल दिया। सड़क चलती लड़की पर सीटी बजाना हीरोगिरी नहीं, बल्कि एक शर्मनाक हरकत है, अपराध है। और जब इन्हीं छोटे छोटे अपराधों में मजा आने लगे तो समझ लीजिए कि बड़ा अपराध और जेल की सलाखें दूर नहीं। आवेश नहीं, होश जरूरी है। कुछ करने और कहने से पहले सोचना जरूरी है।
इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।